Okay guys, let's see the next question. Question is particularly start from origin O from rest and moves with a uniform acceleration along the positive x-axis. Identify all figures that correctly represent the motion qualitatively, right? A आपका acceleration है, V velocity, X displacement, T time है. This question is asked in JEE 2019. आपको ऑप्शन दे रखे हैं. देखो यहाँ पे आपके एक से ज्यादा भी ग्राफ सही हो सकती है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं भाई. ठीक है. ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन. बेटा क्वेश्चन को केयरफुली आपको समझना है. देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म एसिलेशन की बात कर रहा है, मतलब ए आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे अगर ए कांस्टेंट है भाई साहब, ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर मैं 80 ग्राफ प्लॉट करूं, समझना, अगर 80 ग्राफ प्लॉट करूंगा तो एक कांस्टेंट का ग्राफ सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो एकदम सही है भाई. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है. ठीक. अच्छा, इसके बाद हमें बीटी ग्राफ चेक करना है, तो हम न्यूटन की कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, मतलब यहाँ पे u क्या हो जाएगा, जीरो. मैंने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, अभी बी चेक कर रहा है बेटा. ठीक है, हमारे पास v इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू टी. ठीक है, a आपका कांस्टेंट है, सीधा सीधा टाइम के साथ ये डिपेंडेंसी होगी, v डायरेक्टली इक्वल टू टी. इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा. क्लियर है. स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ए आपका कांस्टेंट है. इसका मतलब आपका कौन सा बीबी सही होगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ग्राफ एकदम ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, तो ए और बी दोनों सही है. इसके बाद आपका यहाँ पे एक्स टी ग्राफ चेक करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी जीरो, तो यू आपका जीरो होगा, तो यहाँ पे एस की जगह हम एक्स लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक बटा दो ए टी स्क्वायर. ठीक है, एक बटा दो, और ए आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे एक्स डायरेक्टली इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, बोले तो पैराबोलिक. क्लियर है, कैसा नेचर आया है, पैराबोलिक. अब यहाँ पे देखो ए आपका कांस्टेंट है और पॉजिटिव. ठीक है, एक कांस्टेंट और पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए ग्राफ कौन सा सही, देखो इसमें अगर बात करोगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव जाएगा, और ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन डी भी आपका सही होगा, क्योंकि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो से, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग रफ्तार जीरो है. इसके बाद एक पैराबोलिक कर्व है ना, ऊपर की तरफ, मतलब ए पॉजिटिव आना चाहिए बेटा. ठीक है, सो आपका डी भी सही है, तो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर. तो आप देख लीजिए कौन सा आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ए बी डी. सो आई होप यार क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे केयरफुली जो है सॉल्व करने हैं. ठीक है.